वेलकम टू माय चैनल नॉवेलिस्टिक। वो मेरा साहिबा किस्त नंबर 13। जिन्होंने पुरानी एपिसोड्स नहीं पढ़ी वो चैनल विजिट करके एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। क्या क्या हुआ इन्हें? हसन ने फिक्रमंदी से पूछा। मुझे नहीं पता हसन भाई, मुझे सिर्फ इसके हॉस्टल से यही पता लगा है कि वो बहुत इमरजेंसी में वहाँ पर गई है और मिरहा ने कुछ बताया भी नहीं। एक तो इस लड़की की हिमाकतें कब ख़त्म होंगी? हसन ने अपने सिल्की बालों में हाथ फेरते हुए कहा। हसन भाई, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं कह रही हूँ मैं चली जाती हूँ इसके पास। वो तो बेचारी अकेली है, इसका तो कोई भी नहीं है। कैसे मैनेज करेगी? निदा बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। इसे मिरहा की बहुत फिक्र हो रही थी। नहीं नहीं निदा, तुम यहीं रुको, मैं चला जाता हूँ। तुम्हारे फाइनल पेपर्स हैं, तुम इनको छोड़ के नहीं जा सकती। तुम रुको, मैं इन्फॉर्म करके आता हूँ, फिर घर चलते हैं। हसन ने इसको कहा और बाहर इन्फॉर्म करने चला गया। वो रास्ते में भी निदा को हिदायत दे रहा था कि इसने घर जाकर क्या कहना है। वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं सच बता सकता था, इसलिए इसे अपनी माँ से यही कहना था कि इसका सेमिनार है। तुम बस मम्मा का ख्याल रखना। अगर हम दोनों गए तो हम दोनों का जाना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। मैं तुमसे कांटेक्ट में रहूँगा। बस तुम मुझे मिरहा से सही कंफर्म करके बता दो कि इसकी मम्मा की तबीयत ठीक है और वो कौन से हॉस्पिटल में है। बाकी सब मैं देख लूँगा। हसन ने तफसील से पूरा प्लान बताते हुए कहा। निदा का दिल तो नहीं चाह रहा था मगर वो मजबूर थी, इसलिए खामोशी से इसने हसन की बात मान ली। बल्कि तुम अभी फ़ोन करो, इससे पता करो कि सिचुएशन है क्या है। और हाँ, इसे मेरे आने के बारे में कुछ नहीं बताना, ओके? हसन ने इसे समझाया। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ, निदा ने मिरहा का नंबर मिलाते हुए कहा। मुसलसल 3 दफ़ा बैल बजने के बाद कॉल रिसीव की गई। हेलो हेलो मिरहा, कहाँ हो तुम? कैसी हो? आंटी की तबीयत कैसी है? कॉल रिसीव होते ही सवालात की बौछार कर दी गई। मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कल अचानक में। बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर गया था। अभी इनको करीबी हॉस्पिटल लेकर आई हूँ, आईसीयू में एडमिट है। बस दुआ करो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मेरा बात करते करते रो रही थी, इससे बात तक की नहीं जा रही थी। तुम टेंशन नहीं लो, रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम कौन से हॉस्पिटल में हो? हॉस्पिटल तुम्हारे घर से करीब तो है ना? निदा ने बातों बातों में इससे हॉस्पिटल का पूछा। हमारे घर के करीब हॉस्पिटल है, वहीं लेकर आई हूँ, इसने अपने करीबी हॉस्पिटल का नाम बताते हुए कहा। फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आंटी भी ठीक हो जाएंगी। पेपर ख़त्म होते ही मैं चक्कर लगाती हूँ, वहाँ पे अपना ख्याल रखना, ओके? अल्लाह हाफिज़। निदा ने साफ साफ बात घुमा के ज़रूरी हिदायत देकर फ़ोन बंद कर दिया था। इसका मकसद पूरा हो चुका था। घर आकर हसन ने अपनी माँ को पूरी सूरत हाल बताई और पैकिंग करने में मसरूफ़ हो गया। देख बेटा, अपने खाने पीने का ध्यान रखना, बाहर का तूने कुछ भी नहीं खाना। अरे मम्मा, बेफिक्र रहें, वहाँ पे सब कुछ हेल्दी मिलता है और हाइजेनिक होता है, हसन ने तसल्ली देते हुए कहा। आपने बस अपना ख्याल रखना है और टाइम पर दवा लेनी है। निदा को सब समझा दिया है मैंने, जैसा वो कहे वही फॉलो करना है, ओके? हसन ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा और फिर से पैकिंग में मसरूफ़ हो गया। मिरहा की वालदा आईसीयू में एडमिट थी। मुसलसल इनसे कांटेक्ट में थी निदा और साथ साथ हसन को भी बता रही थी। हसन फैसलाबाद पहुंचने के बाद सीधा हॉस्पिटल गया था, जहां का मिरहा ने बताया था। रिसेप्शनिस्ट से आईसीयू का पूछने के बाद वो इसी तरफ जा रहा था कि जभी इसको सामने से मिरहा आती दिखाई दी। इसको देखकर हसन को एक सुकून सा महसूस हुआ। कितने दिनों के बाद ये चेहरा देखा था। जबकि दूसरी तरफ मिरहा शॉक्ड थी। अगली किस्त जल्द। अगर वीडियोस अच्छी लगें तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।